ये आपको ऑनलाइन क्लास में सबसे पहले हम ऑफलाइन पढ़ाते थे। आज मैं ऑनलाइन क्लास में पहला क्लास है जिसका अपना लोग का यूट्यूब पर चैनल बना है, जिस चैनल का नाम रखे हैं द रूट्स मैथमेटिक्स बाय अनिल सर। जिस चैनल का नाम रखे हैं आप लोग द रूट्स मैथमेटिक्स बाय लिखिएगा अनिल सर, यूट्यूब पर सर्च करिएगा द रूट्स मैथमेटिक्स बाय अनिल सर के नाम से एक यूट्यूब पर चैनल बना है। इस चैनल का शुरुआत आज ही से हो रहा है। इस पर मैं आज पहला वीडियो डालने जा रहा हूँ। इस पहला वीडियो में आप लोगों को एक छोटा सा चैप्टर होता है, मैथ और रीजनिंग का मिक्सिंग चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम क्या रखें ऊपर में लिखा होगा कैलेंडर, जिसे अपना लोग शुद्ध हिंदी में पंचांग भी बोलते हैं। तो देखिएगा, खास करके रेलवे के विद्यार्थी कैलेंडर से चाहे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या एलपी हो, हर एक सीटिंग में लमसम में कैलेंडर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, आज उस तरह के क्वेश्चन पर बात करेंगे। और उस क्वेश्चन पर जाने से पहले इसका कुछ बेसिक बात जानना होगा, तब वो आप लोग क्वेश्चन बना पाइएगा। तो सबसे पहले समझिए यह कैलेंडर होता क्या है। कैलेंडर क्या है? दिन, सप्ताह, महीना और वर्ष के एक पारस्परिक संबंध को दर्शाता है। कैलेंडर क्या दर्शाता है? दिन, सप्ताह, महीना, वर्ष के एक पारस्परिक को संबंध को दर्शाकर लिखा जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम समझिएगा, दिन में जानते करते हैं 7 दिन होता है। रविवार से अपना लोग अर्थात संडे से लेकर के सैटरडे तक जाइएगा। जनवरी के फिर वर्ष में अपना लोग मंथ में जानते हैं, जनवरी से लेकर कहाँ तक जानते हैं? दिसंबर तक। तो उसी प्रकार से इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा उस पर बात करेंगे, मगर बनाने से पहले कुछ बेसिक बात सीखेगा। और बेसिक बात सबसे पहले समझिएगा, वर्ष हम बताने जा रहे हैं। वर्ष इसीलिए बताने जा रहे हैं मेरे भाई, वर्ष यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। एक साधारण वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष होता है, समझिएगा मेरे दोस्तों। एक साधारण वर्ष जिसे ऑर्डिनरी ईयर कहते हैं। ऑर्डिनरी ईयर एक क्या होता है जिसे अपना लोग अधिवर्ष कहते हैं। शुद्ध है अधिवर्ष। किसी किसी किताब में इसको लौंद वर्ष भी बोला जाता है, लौंद वर्ष। इसी को अपना लोग क्या कहते हैं? लीप वर्ष। इंग्लिश में भी क्या लिखा जाता है? लीप ईयर। अब समझिएगा, बहुत सा लड़के को जो दिक्कत होता है, कौन वर्ष साधारण वर्ष है, कौन सा वर्ष अधिवर्ष है। अधिवर्ष माने लीप वर्ष है। पहले से बेसिक बात को सीखना है, तब आगे कुछ बात करेंगे। तो साधारण वर्ष किसे कहते हैं? सबसे पहला पॉइंट, जिस वर्ष में साधारण वर्ष में वह वर्ष जिसमें टोटल दिन कितना हो? टोटल दिन कितना हो? 365 वर्ष। 300 कितना? 365 दिन हो। साधारण वर्ष में टोटल दिन की संख्या 365 दिन होता है, मगर लीप वर्ष में क्या होता है? टोटल दिन की संख्या 366 होता है। अब समझेंगे किस वर्ष में 366 दिन होगा, किस वर्ष में 365 दिन होगा। समझिएगा, एक तो बात कह दिए, साधारण वर्ष में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन। मगर कौन सा वर्ष में 365 होगा, कौन से में 366 होगा, इसको चेक करने का एक तरीका होता है। समझिएगा, पहला चेक करने का तरीका क्या है? जिस वर्ष में 4 से भाग ना लगे, जिस वर्ष में 4 से भाग ना लगे तो वह होता है साधारण वर्ष। जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाए वह क्या होता है? लीप वर्ष। एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में समझिएगा मेरे दोस्तों, जैसे ले लिए 2005। तो 2005 में 4 से यदि भाग लग जाए, तो 4 से यदि भाग लग जाएगा मान डिवाइड हो जाएगा, तो वह कौन सा दिन होगा? वह लीप वर्ष होगा। मगर 4 से यदि डिवाइड न हो तो वह कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। मगर 4 का विभाज्यता के नियम हम मैथ में पढ़ाते हैं, अब टोटल में भाग नहीं देना। 4 का विभाज्यता के नियम अंतिम के 2 अंक में भाग दीजिएगा। 5 में 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसका मतलब 2005 कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। अर्थात तब 2005 में कितना दिन होगा? 365 दिन होगा। इसी प्रकार और दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, 2006 लीजिए। आज 2006 भी 4 से नहीं कट रहा है, अंतिम के 2 अंक में भाग देना है। 6 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 2007 लीजिए, 2007 में 7 में डिवाइड हो रहा है 4 से।
इसका मतलब हुआ 2005, 6, 7, फिर 8 नहीं होगा। 8 यहाँ समझिएगा 2008, इसका एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं 2008 चेक करना है कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो अंतिम के 2 अंक में भाग देना है, अंतिम के 2 अंक 8 है, 8 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यदि 4 से डिवाइड हो जाए तो लीप वर्ष, डिवाइड ना हो तो क्या हो जाएगा अपना लोग को, साधारण वर्ष। अर्थात यह सीख गए होंगे साधारण वर्ष कौन है और लीप वर्ष कौन है, आपको पता चल गया होगा। अर्थात जो 4 से डिवाइड होगा, अर्थात इससे यह पता चला कि लीप वर्ष कितने वर्ष पाएंगे, 4 वर्ष पाएगा। 2008 के बाद 2009 नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, फिर कौन कटेगा, 12 कट जाएगा, 2012, 2016, इसी प्रकार सो आगे चलते रहेगा। तो पहला यह चेक करने का तरीका था साधारण वर्ष जो 4 से डिवाइड न हो तो साधारण वर्ष, जो 4 से डिवाइड हो एक लीप वर्ष। मगर एक होता है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। एक होता है मेरे भाई शताब्दी वर्ष। शताब्दी देखिएगा, शताब्दी नाम से ही लगता है शताब्दी माना 100 वर्ष। अर्थात जो वर्ष 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो वर्ष 100 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह क्या हो जाएगा, शताब्दी वर्ष। अर्थात इससे यह पता चला शताब्दी वर्ष 100 वर्ष पाएगा। अर्थात 100 हुआ, 200 हुआ, 300 हुआ, 400 हुआ, इसी प्रकार 2000 हुआ, 2100 ईस्वी हुआ। ये सब क्या होगा, शताब्दी वर्ष, क्योंकि 100 से डिवाइड हो जाएगा। ये भी 100 से कटेगा, ये भी 100 से कटेगा, ये भी 100 से कटेगा, ये सब क्या हुआ, शताब्दी वर्ष। मगर शताब्दी वर्ष में भी लीप वर्ष पता करना होता है, कौन सा लीप वर्ष है, अब यह लीप वर्ष है कि नहीं, ये कौन साधारण वर्ष है, क्या लीप वर्ष है, इसको चेक करने का तरीका बता रहे हैं, समझिएगा आप लोग। ये तो सिंपल हुआ, क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा कि 2000 ईस्वी लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो आपको चेक करने का तरीका बताते हैं शताब्दी वर्ष में। तो देखा जाए शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष चेक करने का क्या तरीका है। शताब्दी वर्ष में समझिएगा, देखिए शताब्दी साधारण वर्ष, शताब्दी साधारण वर्ष, एक लिखिएगा शताब्दी लीप वर्ष। अर्थात अब समझिएगा शताब्दी माने 100 साल पर होगा, मगर साधारण वर्ष चेक करना और लीप वर्ष चेक करना है। तो मेरे भाई इसका चेक करने का तरीका है, अर्थात वह चेक करने का यह तरीका है जो वर्ष 400 से, कितना से, 400 से पूर्णतः विभाजित न हो, जो वर्ष 400 से विभाजित न हो तो वह साधारण वर्ष होगा। और जो वर्ष 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह क्या होगा, शताब्दी लीप वर्ष होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा मेरे भाई, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा 700 ईस्वी, 700 ईस्वी। अब 700 ईस्वी कभी न कभी आया होगा, मगर यह साधारण है कि लीप वर्ष है। तो अब देखिएगा 4 से डिवाइड नहीं दीजिएगा। शताब्दी वर्ष में लीप और साधारण वर्ष चेक करने का तरीका यह है, शताब्दी वाला में 400 से भाग, और जब शताब्दी न रहे तो 4 से भाग देना है। तो ये शताब्दी 700 वर्ष है, क्योंकि 100 से डिवाइड हो रहा है तो शताब्दी होगा, मगर चेक करना है कि साधारण है कि लीप वर्ष है। तो 400 से मेरे भाई ये कट रहा है, 400 से विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये कौन वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। एक मतलब 700 ईस्वी में, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो जब 700 ईस्वी आया होगा तो उसमें 365 दिन हुआ होगा, 366 नहीं हुआ होगा। इसी प्रकार 700 ईस्वी होगा, 800 नहीं, 800 फिर कट जाएगा, 900, 1000, 1100 ईस्वी, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब का सब शताब्दी साधारण वर्ष। अर्थात साधारण वर्ष में इस सब में कितना दिन होगा, 365 दिन। मगर शताब्दी लीप वर्ष, जो वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अर्थात एग्जाम्पल, तो जो साधारण वर्ष जैसे 800 ईस्वी लीजिए, 1200 ईस्वी लीजिए, 1600 ईस्वी लीजिए, ये भी 400 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 400 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 400 से डिवाइड हो रहा है। एक मतलब यह जो शताब्दी वर्ष है यह साधारण वर्ष वाला नहीं होगा, यह लीप वर्ष होगा। अर्थात इसमें
अर्थात इसमें कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे। और 366 दिन होगा कर मतलब क्या होता है मेरे भाई, साधारण वर्ष में यह जो 365 से 366 दिन एक दिन जो इंक्रीज कर जाता है, यह इंक्रीज किसके कारण होता है, फरवरी के कारण। एक मतलब इस साधारण वर्ष में फरवरी होगा 28 दिन का, अगर मतलब यह लीप वर्ष में फरवरी कितना दिन का होगा, 29 दिन का। अर्थात 800 ईस्वी, 1200 ईस्वी, 1600 ईस्वी में फरवरी 29 दिन का होगा, मगर 700, 1900, 1000, 1100 इसमें फरवरी कितना दिन का होगा, 28 दिन का होगा। इतना बात आप लोग समझ गए हैं तो सवाल आगे बनेगा, मगर क्वेश्चन एक समझिएगा। क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन पिछले साल एक यह पूछा हुआ है, दो लगातार लीप वर्ष के बीच अधिकतम कितने दिन, कितने वर्ष का अंतर होता है। दो लगातार लीप वर्ष के बीच अधिकतम, दो लगातार लीप वर्ष के बीच अधिकतम कितने वर्ष का अंतर होता है। अब यहाँ कहिएगा मेरे सर अभी तो आप बताए हैं कि 4 वर्ष के अंतराल पर लीप वर्ष होता है, अर्थात यदि यहाँ पर 2008 यदि लीप वर्ष है तो 2012 लीप वर्ष होगा, 2016 लीप वर्ष हुआ, तो 2 लगातार लीप वर्ष के बीच सर कितना वर्ष का अंतर, 4 वर्ष का अंतर है ना। मगर सर जी है तो ज़रूर, मगर क्वेश्चन यह पूछा हुआ है कि क्वेश्चन पिछले ही साल ग्रुप डी में पूछा हुआ था क्वेश्चन, 2 लगातार लीप वर्ष के बीच अधिकतम कितने वर्ष का अंतर होता है। एक वर्ड लग चुका है अधिकतम, एवरेज में तो देखिएगा 4 वर्ष का तो अंतर होवे करता है, मगर कहा 2 लगातार वर्ष के बीच अधिकतम कितने वर्ष का अंतर हो सकता है, समझिएगा। अभी आपको बताएं, समझने की कोशिश करिएगा। हम यहाँ पर इसका ऑप्शन डाला हुआ था 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष। तो बहुत सारा लड़का इसमें सबको पता है कि 4 वर्ष के अंतराल पर लीप वर्ष होता है, सर 4 मार दिया, मगर वह सरासर गलत है। कैसे गलत है अभी समझने का कोशिश करिएगा मेरे भाई। एक चीज़ समझिएगा, 1996 ईस्वी ये कौन सा लीप, ये क्या हुआ 1996 लीप वर्ष, क्योंकि यह विचार से हमको लीप वर्ष लेना है। लीप वर्ष की बात करें, साधारण वर्ष नहीं लेना है। तो लीप वर्ष 4 वर्ष पाता है, तो 1996 भी लीप वर्ष है। 1996 के बाद 4 वर्ष में कितना जगह 2000 ईस्वी, यह भी लीप वर्ष हुआ। फिर 2004 हुआ, मगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 4 वर्ष का अंतर है, यहाँ पर भी 4 वर्ष का अंतर है। हम क्यों लिए शताब्दी वर्ष के इर्द गिर्द क्यों ले रहे हैं, आगे फिर हम आपको अगला क्वेश्चन लेंगे। जैसे 1896 क्या है, लीप वर्ष है। 1896 में 4 जोड़ेंगे तो कितना ईस्वी, 1900, और फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1904 ईस्वी। अब मगर मेरे भाई इसमें भी 4 वर्ष का अंतर है, इसमें भी 4 वर्ष का अंतर है, मगर क्या ये लीप वर्ष है। अभी बताए हैं आपको लीप वर्ष चेक करने का तरीका, मगर शताब्दी वाला में यह शताब्दी है, 100 से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें 4 से भाग नहीं देना है। 400 से यदि डिवाइड हो जाएगा, 1900 क्या 400 से डिवाइड हो रहा है, 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। एक मतलब 1900 लीप वर्ष नहीं हुआ, ये कौन वर्ष हुआ, साधारण वर्ष। मगर 1896 ये शताब्दी वर्ष नहीं है, ये सिंपल वर्ष है। तो इसमें कितना से भाग, 4 से, तो यह भी 4 से डिवाइड हो रहा है, यह भी 4 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर पता चला, यहाँ पर 4 का अंतर, यहाँ पर भी 4 का अंतर, मगर ये लीप वर्ष नहीं है। 1896 के बाद डायरेक्ट लीप वर्ष कहाँ आता है, 1904। तो 2 लगातार लीप वर्ष के बीच कितने वर्ष का अधिकतम अंतर होता है, 8 वर्ष। तो अपना लोग का आंसर 4 वर्ष नहीं होगा, कितना आंसर होगा, 8 वर्ष। कुछ समझ गए होंगे। बहुत सारा मैक्सिमम 99% विद्यार्थी यह गलत बनाया था, सबका सब 4 वर्ष दिया था। मगर जैसे ही यह क्वेश्चन मेरे पास आया तो हम उसको बताए, तो बोला जी सर इसका आंसर कितना होना चाहिए, 8 वर्ष। आप लोग इस यदि न समझे होंगे तो वीडियो को पॉज करके बैक करके बार बार समझने का कोशिश करिएगा। हम विश्वास करते हैं आप लोग यह समझ जाइएगा हम क्या कहने जा रहे हैं। ये तो हुआ लीप वर्ष पर कैसे क्वेश्चन आया, मगर क्वेश्चन अपना लोग को पूछता है कहाँ से, क्वेश्चन पूछ देता है जैसे 15 अगस्त 1946 ईस्वी को कौन सा दिन था, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। 15 अगस्त 1946 ईस्वी को कौन सा दिन था, ये सब पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अब ये क्वेश्चन कैसे निकाल लीजिएगा। फिर क्वेश्चन ये पूछता है, क्वेश्चन फिर ये पूछ देता है
अगस्त माह के, क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, अगस्त माह के 1900 से पूछेगा 1947 ईस्वी में अगस्त माह में पहला सोमवार किस तारीख को आएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो कैसे बनाएंगे समझने की कोशिश करिएगा। तो देखा जाए कैलेंडर से एक तिथि पर, मतलब साधारण वर्ष पर कैसे क्वेश्चन आया, लीप वर्ष पर कैसे आया, मगर एक पहला टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं। कैलेंडर में मुख्यतः 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हम पहला टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप क्या है, जब किसी निश्चित तिथि का दिन ज्ञात करना हो, किसी निश्चित तिथि का दिन ज्ञात करना हो, किसी निश्चित तिथि का दिन, जैसे आज कितना तारीख है, आज 7 सितंबर और कितना है 2020 है, 2020 7 सितंबर 2020 एक निश्चित तारीख है। इस निश्चित तारीख को कौन सा दिन है, जैसे आज दिन अपना लोग पता क्या है, रविवार है ना, तो रविवार अभी अपना लोग को निकलेगा। कैसे निकलेगा अभी आप लोग को हम सब का सब सारा चीज़ बताएंगे कैसे होगा। तो यह कि जब पहला टाइप है किसी निश्चित तिथि का, जब किसी निश्चित तिथि का दिन ज्ञात करना, आप लोग नोट करिएगा, किसी निश्चित तिथि का दिन ज्ञात करना। यह दिन जो ज्ञात किया जाता है मेरे भाई 1 जनवरी सन 1 ईस्वी को, 1 जनवरी सन 1 ईस्वी को मान करके मनाया गया था कैलेंडर। 1 जनवरी सन 1 ईस्वी को क्या था, सोमवार था। अभी नोट कर लीजिएगा, थोड़ा देर के बाद आपको खुद पता चल जाएगा 1 जनवरी सन 1 ईस्वी को सोमवार कैसे था। थोड़ा 2-4 मिनट के बाद आप लोग खुद निकाल लीजिएगा 1 जनवरी सन 1 ईस्वी, कभी 1 ईस्वी आया होगा। इस दिन कौन था, सोमवार था। इसी सोमवार के दिन मान करके आज अपना लोग जो कैलेंडर पढ़ते हैं या कैलेंडर बनाया गया है। तो इसमें सब पहले हम बताते हैं कोड, कुछ बताते हैं। कोड को याद करने का कुछ तरीका है, आप लोग, हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको याद करना नहीं पड़ेगा। एक कहानी पर आधारित है यह कोड, आपको बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। तो जिसमें हम पहले बताते हैं सप्ताह, माने दिन का कोड लिखे, सीधा सीधी दिन का कोड। तो पहले आता है रविवार, उसके रविवार के बाद अपना लोग जानते हैं सोम आता है, मंडे जिसको कहते हैं। उसके बाद जानते हैं मंगल आता है, शुक्र के बाद क्या होगा, शनि। अब समझिएगा अपना लोग क्या है कि विद्यार्थी हैं। ये जो कोई एग्जाम में पूछेगा ये दिन ज्ञात करना, तो किसको पूछेगा, विद्यार्थी को। खास करके जब विद्यार्थी पढ़ता है ना, विद्यार्थी जब पढ़ता है, कोचिंग क्लास करता है, तो हमेशा उस दिन का याद इंतजार करता है, वह दिन आए जिस दिन मस्ती करते हैं। तो विद्यार्थी हमेशा किस दिन का इंतजार करता है अपने मस्ती करने के लिए, तो विद्यार्थी हमेशा रविवार का इंतजार करता है कि रविवार आएगा, छुट्टी आएगा तो अपना लोग मस्ती करेंगे, घूमेंगे। अर्थात विद्यार्थी के लिए मस्ती का दिन क्या होता है, रविवार। इसीलिए शुरुआत होगा रविवार से, इसलिए शुरुआत हुआ रविवार से, तो शुरुआत होता है काउंटिंग 1 से। तो रविवार का कोड कितना हो जाएगा, 1। विद्यार्थी का मस्ती का दिन रविवार, शुरुआत हुआ रविवार से, इसीलिए रविवार का कोड 1 हुआ। उसके बाद सीरियली से 2, 3, 4, 5, 6 और 7। शनिवार का कोड 7 कहिए या 0, आगे बताएंगे कैसे 7 या 0 करते हैं। कहे कि सप्ताह का दिन 7 दिन के बाद रिपीटिशन होता है, इसीलिए शनिवार को 7 या 0 समझिएगा। 7 या 0 या रिमाइंडर 0 आवे या 7 आवे, उस दिन समझिए क्या होगा, शनिवार। 5 आवे तो बृहस्पतिवार। पर एक दिन याद करिएगा, रविवार का 1, काहे कि मस्ती का दिन विद्यार्थी का होता है रविवार। रविवार विद्यार्थी मस्ती करता है, इसीलिए रविवार का कोड 1 होगा। ये आपको विश्वास करते हैं दिन का कोड याद हो गया होगा। मंथ का आता, महीना का कोड, विद्यार्थी को तकलीफ होता है महीने का कोड याद करने में। अब समझिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। जनवरी आता है, उसके बाद क्या आता है, फरवरी आता है। फरवरी के बाद क्या आता है मेरे भाई, मार्च आता है। तो समझने का कोशिश करिएगा। मार्च के बाद क्या आया, अप्रैल। उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और क्या हुआ, दिसंबर। समझने का कोशिश करिएगा। ये याद न करने पर एक तरीका होता है याद करने, कहानी पर बिल्कुल आधारित है। अब समझिए महीना कोड
पहला महीना जनवरी, महीना में सबसे पहला महीना क्या आता है? जनवरी। तो वर्ष का पहला महीना जनवरी, पहला महीना होने के कारण जनवरी, वर्ष का पहला महीना होने के कारण जनवरी का कोड कितना हो जाएगा? 1। जनवरी वर्ष का पहला महीना होने के कारण, पहला महीना होने के कारण जनवरी का कोड कितना होता है? 1। अब देखिए फरवरी आया, फरवरी के कारण कुछ कैलेंडर में क्या होता है मेरे भाई? गड़बड़ी होता है। फरवरी के कारण कैलेंडर में कुछ क्या होता है? गड़बड़ी। ये गड़बड़ी कितने साल पाते हैं? यह गड़बड़ी 4 साल पाते हैं। इसीलिए फरवरी के कारण कैलेंडर में गड़बड़ी होता है, गड़बड़ी 4 वर्ष होता है, इसीलिए फरवरी का कोड कितना होगा? 4। फरवरी का कोड कितना होगा? 4। उसके बाद आता मार्च। मार्च में हल्का से मेरे भाई काउंटिंग करिएगा, 1 लेटर 1 2 3 4। मार्च में 4 लेटर से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए मार्च का कोड कितना होगा? 4। समझिए, कोशिश करिएगा बार। जनवरी वर्ष का पहला महीना है, पहला महीना होने का जनवरी का कोड 1। फरवरी के कारण कैलेंडर में कुछ गड़बड़ी होता है, यह गड़बड़ी 4 वर्ष पे होता है, वो 28 से 29 हो जाता है। कितने वर्ष पर? 4 वर्ष पे, इसीलिए फरवरी का कोड 4। मार्च में काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, कितना? 4। इसी बाद अप्रैल। अप्रैल में देखिएगा, अप्रैल में कोई एक दिवस आता है, वो भी 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल माने मूर्ख दिवस आता है। कोई मूर्ख व्यक्ति रेलवे का एग्जाम दे, कितना मार्क आएगा? उसको अप्रैल में मूर्ख दिवस आता है। कोई मूर्ख व्यक्ति रेलवे का एग्जाम देगा तो उसको कितना मार्क आएगा मेरे भाई? 0 मार्क आएगा। इसीलिए अप्रैल का कोड कितना होता है? अप्रैल का कोड कितना? 0। अप्रैल के बाद क्या आता है? मई। मई को कभी फास्ट में पढ़िएगा तो माई बोलता है, गाँव की भाषा में इसको माई बोलते हैं। माई समझते हैं किसको कहते हैं? मम्मी को माई बोलते हैं। तो माई कितना होता है जानते हैं मेरे भाई? मेरे दोस्तों, माई 2 गो होता है। कितना? एगो अपना माँ होता है, एगो कौन माँ होगा? एगो सासू माँ होता है। अब ये ना कहिए कि शादी हुआ है ना मेरा सर, कभी न कभी तो शादी होगा ना मेरे दोस्तों। इसीलिए एगो अपना माँ तो होवे क्या, एक सासू माँ होगा। इसीलिए मई का कोड कितना? मई को माँ कहिएगा, माई 2 गो होता है, एक अपन माँ एगो सासू माँ, इसीलिए मई का कोड 2। उसके बाद जून आता है। जून में हल्का सा, जून में 9 को हल्का सा साइलेंट हटा दीजिएगा तो जू मैंने अपना लोग चिड़ियाघर, वो इंग्लिश वाला नहीं समझेगा, मगर कभी कभी सर जू मैंने क्या होता है, जू मैंने क्या होता है समझे। तो मेरे दोस्त अभी वो जू काट रहा है, उसको केस में से खुल जाता है, उसको क्या कहते हैं? जू। तो जब जू काटता है ना केस में तो क्या कहते हैं? खुजलाते हैं। 1 उंगली से खुजलाते हैं नहीं, 5 उंगली से खुजलाते हैं मेरे दोस्तों। इसीलिए जू जब काटता है तो उसको खुजलाते हैं। तो खुजलाते कितने उंगली का यूज करते हैं? 5 उंगली का। इसीलिए जून का कोड कितना हो जाएगा? 5। जून के बाद आता है जुलाई। जुलाई नाम की देखिएगा यहाँ पर, जून के बाद जुलाई आता है। जुलाई में हल्का सा इसको ऐसे करिएगा तो क्या बढ़ गया है? जूली नाम का कोई एक लड़की है मेरे दोस्तों, कोई एक जूली नाम का यह वीडियो देखिएगा लड़की तो दिक्कत न मानिएगा, मगर क्या करिएगा, पढ़ाने के लिए कुछ तो कुछ करना ही पड़ता है। तो जूली नाम का कोई लड़की है जो पढ़ने में वहाँ भूसकोल है, पढ़ने में वहाँ क्या है? भूसकोल है। वह कोई भी एग्जाम में बैठेगा तो कितना मार्क आएगा? 0 मार्क आएगा। इसीलिए जुलाई का कोड कितना हुआ? 0। जुलाई का कितना हुआ? जूली नाम का कोई लड़की है जो पढ़ने में वहाँ क्या है? भूसकोल है। इसीलिए वो एग्ज़ाम देगा तो 0 मार्क आएगा। जुलाई के बाद अगस्त आता है। अगस्त में याद करिएगा इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट डे आता है। वह इम्पोर्टेंट क्या है? 15 अगस्त। 15 अगस्त में क्या कहते हैं अपना लोग? 15 अगस्त आता है। 15 अगस्त में क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं। झंडा फहराते हैं। झंडा में कितने रंग का यूज करते हैं? झंडा में 3 रंग का यूज करते हैं। इसीलिए अगस्त का कोड कितना होगा? 3। अगस्त के बाद समझिएगा सितंबर और दिसंबर। जैसे मार्च में हल्का सा काउंटिंग किए थे उसी प्रकार सितंबर और दिसंबर में काउंटिंग करिएगा 1 2 3 4 5 6। तो सितंबर का भी 6 कोड हो जाएगा। दिसंबर में 1 2 3 4 5 6 अर्थात सितंबर और दिसंबर का कोड 6 हुआ। कैसे? लेटर को काउंटिंग करके। जैसे मार्च में काउंटिंग किए थे 4 था, इसीलिए सितंबर दिसंबर में क्या हुआ? 6। अक्टूबर में देखिएगा ONE 1। अक्टूबर का कोड कितना होगा? 1। हल्का सा याद करिएगा ONE 1। अक्टूबर का कोड हुआ 1। अर्थात नवंबर में देखिएगा N से स्टार्ट होता है। N को हल्का सा ऐसे करेगा तो यह क्या लगता है? यह रोमन का 4 लगता है। अर्थात नवंबर का कोड कितना हो जाएगा? नवंबर का कोड होगा 4।
अब हल्का से एक बार रिपीट करते हैं। और आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को बार बार पॉज करके बैक करके एक दो बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। जनवरी ये तो आपको याद हो गया होगा, महीना में हल्का सा दिक्कत होता है, पर वो भी दिक्कत हमको पूर्ण विश्वास है कि आपका दूर हो जाएगा। देखिएगा इससे जनवरी वर्ष का पहला महीना होने के कारण इसका कोड 1, फरवरी के कारण कैलेंडर में गड़बड़ी होता है या गड़बड़ी 4 वर्ष पर होता है, इसीलिए इसका कोड 4। मार्च में काउंटिंग करिएगा तो 1 2 3 4, इसीलिए इसका कोड 4। अप्रैल में एक दिवस आता है, उससे क्या कहते हैं, मूर्ख दिवस, उसके कहते हैं मजदूर दिवस कहते हैं। तो मूर्ख दिवस 1 अप्रैल को आता है, वो एग्जाम देगा, कोई भी एग्जाम, तो कितना मार्क देगा, 0। मई को माई पढ़ेगा, मई को फास्ट में बोलिएगा ना जल्दी में, तो माई मतलब मम्मी, कितना मम्मी, एगो अपन मम्मी एगो सासू मम्मी, तो कितना 2। जून में बोले थे हल्का से 9 को साइलेंट करेगा, जू मैंने क्या कहते हैं, कुछ कीड़ा मकोड़ा काटता है तो उसको खुरिलाते हैं, खुरिलाते कितना उंगली का यूज करते हैं, 5 उंगली का, इसलिए जून का कोड कितना 5। जुलाई में हल्का सा इसको ऐसे करेगा तो जूली बन जाएगा। जूली नाम का कोई एक लड़की है जो पढ़ने में वहाँ भूस्कोल है, वह कोई सा एग्जाम दे, कितना मार्क आएगा, 0 मार्क। जूली का कोड कितना था, जूली में जुलाई, जूली में क्या हो जाएगा, जुलाई कोड कितना हो जाएगा, 0। अगस्त में 15 अगस्त आता है, 15 अगस्त में झंडा फहराते हैं। झंडा हम कितने रंग का यूज करते हैं, 3 कलर का यूज करते हैं, असली इसीलिए अगस्त का कोड 3। सितंबर दिसंबर का काउंटिंग करिएगा 6, अक्टूबर में ONE 1, और नवंबर में एन को रोमन का 4 लग रहा है देखने में, इसलिए नवंबर का कोड कितना हो जाएगा, 4। हमको पूर्ण विश्वास है कि यह महीना का कोड याद हो गया होगा। इसी प्रकार एक बार वर्ष का कोड देख लीजिएगा। वर्ष का कोड सिर्फ हम 2-4 को बताएंगे, समझिएगा। यहाँ पर 2000, 1900, 2000, 1900, 1800, 1700, 4 गो वर्ष में कोड याद रहेगा, आसानी समझिए। 2000 का कोड देखिए, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलेंगे, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलेंगे, इसका कोड -1 होगा। -1 निगेटिव से पॉजिटिव बीच में एक बैलेंस करता है, वह 0 होता है। 2000 से अभी अपना लोग 2000 ईस्वी पर 2000 शताब्दी है, तो यह 2000 शताब्दी में यहाँ समझिएगा, तो 2000 कोड -1, निगेटिव से पॉजिटिव चलना है तो 1900 कोड 0, 1800 का 2, उसके बाद कितना होगा, 4। समझे, निगेटिव -1 से 0, 0 से 2, 2 से 4, अर्थात 2000 कोड -1, 1900 का 0। इसी का कोई 6 पढ़ाता है, कैसे 6 होता है, हम -1 कैसे लाए, देखिए 6 में 7 से भाग देगा ना, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाते हैं, 6 में 7 से भाग दीजिएगा ना, 6 में 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 6 ही बचेगा। मगर बताए थे, याद करिएगा एक बार, जबरदस्ती रिमाइंडर थ्योरम जब बताएंगे तो वहाँ बताएंगे -1 कैसे आएगा। 6 में जबरदस्ती भाग दीजिए एक बार, 7 से 7 का 7, 6 में 7 जगह क्या जगह -1। मगर रियल में रिमाइंडर यहाँ पर 6 ही बचेगा, मगर निगेटिव में बात करेंगे तो -1 बचेगा। तो 1900 का 0, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, समझिएगा। -1 से 0, 0 से 2, 2 बढ़ गया, यहाँ पे 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 2 तो फिर 4 बढ़ गया यहाँ पर। तो -1 से 0, 0 से 2, 2 से 4। अब ये कोड आपको याद हो गया। अब अपना लोग आज जो तारीख है, आज कौन सा तारीख है, ये थोड़ा सा 1-2 बार वीडियो को पॉज करके बैक करके बार बार देखिएगा तो याद रह जाएगा। एक बार याद कर लीजिएगा, हमको पूर्ण विश्वास है कि आप कभी मत भूलिएगा। जैसे आज कितने तारीख है, 7 है ना, 7 सितंबर, 7 सितंबर और कितना है, 2020 है। अब समझिएगा यहाँ पे लीप वर्ष आ गया है, इसको छोड़ दिया जाए, हम थोड़ा सा क्या करते हैं 2019 कर देते हैं। लीप वर्ष में हल्का से एक बताएंगे टॉपिक क्या बात है। अब समझिएगा 7 सितंबर, पहले 7 का 7 ही लिखना है। अब 7 सितंबर 2019 को कौन सा दिन था, 7 का 7 लिखना है। सितंबर में बताए थे इसको काउंटिंग करना है, काउंटिंग करेगा कितना होता है, 6 है, तो इसका कोड 6। अब 2019 में इसको शताब्दी को अलग कर देना है और साधारण को अलग कर देना, तो 2000 होगा और 19 हो जाएगा। तो 2000 का कोड अभी क्या बताएं, -1 बताएं। अब एक बार 19 में 2 कम होता है, नहीं तो एक बार 19 का 19 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2000 का कोड अभी बताए हैं, 2000 का कोड होता है -1। अब यहाँ पर 2019 को 2000 में शताब्दी को अलग कर देना है और साधारण को अलग कर देना है यहाँ पर, तो 19 का 19 लिख देना है। अब क्या करना है, 19 में 4 से भाग दे करके, 19 में 4 से भाग दे करके उसका जो भागफल होगा ना, रिमाइंडर नहीं, 19 में 4 से भाग दे करके जो भागफल होगा उसको लिखना है। तो 19 में 4 से कितना बार में, 4 चौका 16, रिमाइंडर होगा 3। रिमाइंडर से मतलब नहीं रखना मेरे भाई, अर्थात उसमें कैसे मतलब रखना है, यहाँ पर भागफल से मतलब रखना है। 19 में 4 बार में लिखा, तो अर्थात यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। कौन 4 आया, ये 4 आया। अब क्या करना है, इस सब को जोड़ करके 7 से भाग दे देना है।
पहला बार में 7 का 7 सितंबर का 2019 में 2000 को अलग 19 को अलग और 2000 का -1 19 का 19 ही लिख देना है। और 19 में 4 से भाग देना, 4 से भाग देंगे तो भागफल लेना है। तो 4 चौका 16, 4 बार में लगा तो भागफल 4 लिख दिए। अब सबको जोड़ करके 7 से भाग देंगे। अब समझिएगा यहाँ पर करना है क्या। यहाँ पर देखिएगा 6 में से कितना जगह, एक जगह कितना 5 7 5 12 12 4 कितना जगह 12 16 16 19 16 कितना जगह 35। 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 7 5 35, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा क्या हो गया कट गया तो रिमाइंडर कितना होगा 0। और 0 कहिए या 7 कहिए बतवा बराबर होता है 0। क्या बताए थे शनिवार। एक मतलब समझिएगा पिछले साल मैंने 2019 में 7 सितंबर को कौन सा दिन था, शनिवार था। आप मोबाइल में चेक कर लीजिएगा, शनिवार ही निकलेगा। अब समझिएगा यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं। अब इसी क्वेश्चन के बाद शॉर्टकट में समझिएगा। इसी क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी में कर सकते हैं। 7 सितंबर 2019 बोले। अब समझिएगा एक बार सवाल को फास्ट बनाना है। जब कहेगा ना 7 से तो भाग देना ही है, आज 7 से भाग देकर क्या लिखते हैं रिमाइंडर। तो 7 से भाग देकर हमेशा जब रिमाइंडर लिखते हैं तो इस 7 में यही भाग दे देना है। तो 7 में भाग दीजिएगा, जो 7 लिखते थे ना और सबको जोड़कर 7 से भाग देते थे, इस 7 में भाग दे रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। क्या कि भाग देकर अंतिम में तो रिमाइंडर ही लिखते थे, अर्थात यहीं पर इसको क्या करना छोटा कर दें। यदि 8 होता माना कि तो 8 में 7 से भाग दे करके रिमाइंडर लिखना है तो इस पर 1 लिखते हैं। यदि माना कि यहाँ पर 9 होता, 9 में 7 से भाग देकर कितना बार में, एक बार में लगा रिमाइंडर में ना शेषफल लिखना है तो 2 लिख देते हैं। यदि माना कि वहाँ पर होता 29 होता तो 29 तो फिर जोड़ने में बड़ा कष्ट होता, तो इस कष्ट से बचने के लिए 29 में यही मन ही मन भाग देना है। 7 चौके 28 तो कितना बचा 1, तब 1 लिखते हैं। यहाँ पर कुछ समझ रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या था अपना 7 था, 7 में 7 से भाग दिए तो रिमाइंडर 0। 7 में 7 से भाग दें कितना बार रिमाइंडर बने शेषफल लिखना 0 हो जाएगा। सितंबर का कोड 6 हो जाएगा। और 2000 में बोले थे 2000 को अलग कर देना, 19 को अलग, और 2000 का कोड -1 बताएं अभी आप लोग को। आप 19 को 19 ही लिख देता है, और नहीं तो क्या करना है यहाँ पर 19 को भी तो जोड़बे किए थे ना, 19 को भी तो जोड़बे किए थे, तो 19 को भी जोड़ने में देखिए जोड़ने के बाद यहाँ बड़ा बन जाता है, और फिर बड़ा में फिर 7 से तो भाग देना ही है। इसीलिए 19 को 7 से भाग देकर लिखना है। तो 7 से भाग देकर क्या लिखना है शेषफल लिखना है। तो 19 में 7 से भाग देकर के रिमाइंडर लिखना है। तो 7 दूना 14 कितना बचा 5। अब क्या करना है, ये तो 19 के बदले में आया ना। अब एक बार मगर 19 में बोले थे क्या करना है 4 से भाग दे करके भागफल लिखना है। भागफल 4 भागा फिर क्या करिएगा 7 करेगा। अब भी करेगा तो वही आंसर निकलेगा अपना लोग देखिएगा। 5 4 9 9 6 15 15 में गला 14 14 में 7 से भाग दीजिए रिमाइंडर क्या बचा 0। 0 में क्या होता है शनिवार। अपना लोग का आंसर क्या निकला शनिवार। अब समझिएगा, अब अपना लोग किसी का डेट ऑफ बर्थ समझेगा। किसी का आप पूछेगा कि डेट ऑफ बर्थ निकालना, डेट ऑफ बर्थ जैसे पूछा मेरा 4 अक्टूबर 1995, 4 अक्टूबर 1995। तो 4 का 4 अक्टूबर में ONE1 बताए थे, इसका 1 लिखना है। 1995 में 1900 का अलग 95 पर अलग कम करना है। तो 1900 कोड क्या बताए थे अभी 0। अब बोले थे 95 का 95 भी लिख सकते हैं, मगर मेरे भाई फिर 95 को जोड़कर 7 से भागे देना है। इसीलिए क्या करना 95 में भागे दे करके हमेशा रिमाइंडर जब लिखते हैं, इसीलिए इसको यहीं पर छोटा कर दें। क्या कर देना है यहाँ पर छोटा कर देना है। तो छोटा मैंने भाग दे देना है। 95 में 7 से भाग दे करके शेषफल लिख देना है। और एक बार 95 में 4 से ही भाग देना, 4 से तो अनिवार्य ही भाग देना है। 95 लिख भी सकते हैं और नहीं तो 7 से भाग कर शेषफल भी लिख सकते हैं, मगर एक दूसरा है 4 से भाग देकर के क्या लिखना है भागफल। कितना 2300 के 92 लगा। भागफल से मतलब है कितना बार में 23 बार में। सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िए कितना इतना, तो यहाँ पर छोटा कर दीजिए ना इसको। 95 में 7 से भाग दीजिए कितना बार में 7 का 7 2 7 कितना 7 या 21 4 बचा ना। हाँ 4। इसके जगह कितना लिख सकते हैं इस 95 की जगह क्या 4 का है कि 7 से भाग के यहाँ पर रिमाइंडर लिखना है। 95 में बोले 7 से भाग देना है तो रिमाइंडर, 4 से भाग देना है तो भागफल। अब जोड़िए इसको कितना हुआ 4 4 8 1 9, इसमें जोड़िएगा 9 3 क्या हो जाएगा 12 तो 32। 32 में 7 से भाग दे रिमाइंडर लिखना है। तो 7 चौके 28
का 4 में रिमाइंडर कितना होता है 4। और 4 किसको बताए थे याद करिएगा, 4 अपना लोग बुधवार को मोबाइल में चेक करिएगा। 4 अक्टूबर 1995 को क्या आएगा, बुधवार आएगा। अपना लोग का आंसर होगा क्या, बुधवार। तो आप लोग यह समझ गए होंगे।